आइए हम राम और उसके चरित्र पर विचार करते हैं। राम भली भांति जानता था कि उसके पिता ने विवाह के समय ही पूरा साम्राज्य सिद्धांततः कैकेयी को सौंप दिया गया था। यह बात राम ने भरत को स्वयं बताई थी। राम अयोध्या की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा, पिता और कैकेयी के प्रति राम का व्यवहार उसकी इच्छाओं द्वारा अनुप्रेरित था। इस प्रकार राम घास में छिपे हुए सांप की तरह था। भरत की अनुपस्थिति में राम के पिता ने उसे गद्दी पर बैठाने के लिए जो भी प्रपंच रचे थे, उन प्रपंचों से राम ने सहमति जताई थी। यह समझकर कि कहीं लक्ष्मण को उससे ईर्ष्या न हो जाए और वह कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की न सोच डाले, राम ने उससे कहा था, लक्ष्मण, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं राजा बन रहा हूँ। तुम ही इस देश पर शासन करोगे। और अंत में लक्ष्मण का राज्य के मामलों से कोई मतलब नहीं था। समारोह के दौरान पूरे समय राम के मन में यह संदेह बना रहा कि कहीं उसमें कोई बाधा न पड़ जाए और यह सारा कार्यक्रम धरा का धरा न रह जाए। राम को उस समय काफी दुहक हुआ था जब दशरथ ने राम से कहा कि अयोध्या की गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। राम ने दुहखी होकर अपनी माँ से कहा, ऐसा कुछ किया गया है कि मुझे गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा, राजसी ठाठ से विमुख होना पड़ेगा, स्वादिष्ट मांसाहार का आनंद नहीं उठा पाऊंगा और जंगल जाकर फल और सब्जियों पर जिंदगी गुजारनी होगी। उसने शोकाकुल होकर अपनी पत्नी और माँ से कहा, वह साम्राज्य जो मेरा होने वाला था मेरे हाथ से निकल चुका है और मुझे जंगल जाने का आदेश दिया गया है। उसने लक्ष्मण के पास जाकर उससे कहा कि उनका बाप दशरथ अपराधी है और कहा, क्या कोई मूर्ख ऐसे व्यक्ति को जंगल भेजेगा जो हमेशा से उसकी बात मानता आ रहा है। राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह बात श्रीनिवास आयंगर की 1925 में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में बताई गई है। आयंगर लिखते हैं, राम ने सीता को केवल रानी बनाने के लिए उससे शादी की थी। राजाओं की परंपरा के अनुरूप यौन आनंद के लिए उसने कई और स्त्रियों से शादी की थी। मनमथनाथ दातार लिखते हैं, राम की पत्नियां अपने नौकरों की पत्नियों की सोहबत का आनंद उठाती थीं। इसी तरह कैकेयी की बहू भरत की पत्नी भी खुद को दुहक के सागर में डुबो देगी। राम की पत्नियां, यह वाक्य रामायण में कई स्थानों पर प्रयोग में आया है। यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह से परे था, लेकिन कैकेयी के प्रति राम का प्रेम कपटी और बनावटी था। राम कैकेयी के प्रति ईमानदार और अनुरागी होने का नाटक करता रहा, मगर अंत में उसने आरोप लगाया कि कैकेयी एक दुष्ट स्त्री है। यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, इसके बावजूद राम ने उस पर दोषारोपण करते हुए कहा था कि वह मेरी माता के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, वह मेरे पिता को मरवा सकती है। राम ने कैकेयी पर इस तरह का दोषारोपण किया। वनवास के दौरान जब कभी ऐसी स्थिति आई जब राम को लगा कि संकट अवश्यंभावी है, तब कई बार उसने कहा कि कैकेयी की इच्छा पूरी हुई, कैकेयी को संतोष हुआ होगा। राम ने जंगल में लक्ष्मण से कहा था कि चूंकि हमारे पिता वृद्ध और निर्बल हो चुके हैं और हम लोग वहां से आ गए, ऐसी स्थिति में अब भरत अपनी पत्नी के साथ बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इससे उसकी राजगद्दी की चाहत और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें वनवास। तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं बताया कि वह भरत को राजगद्दी देंगे। उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा। उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं, तब तक तुम अयोध्या पर राज करते रहो और किसी को राजगद्दी पर न बैठने दो। इस प्रकार उसने भरत को गद्दी पर बैठने में अड़चन पैदा कर दी थी। अयोध्या कांड 34 सर्ग। राम ने यह कहकर सत्य व न्याय का गला घोंटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को कुचलकर राजा बन सकता हूँ,
किंतु मैं यह सोचकर रुक जाता हूँ कि ऐसा करने पर प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। अयोध्या कांड 53 सर्ग। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, तुम भरत के अनुकूल चलना ताकि वह नाराज नहीं हो, इससे हमें बाद में फायदा होगा। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या वापस लाने के लिए वन में गया। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया कि भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़कर भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे पिता की सहायता करने आए हो? राम ने भरत से पुनः कहा, अब तुम्हारी माँ का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा, क्या वह प्रसन्न है? भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि वह सिंहासन पर अपना दावा त्याग चुका है। उसके बाद राम ने भरत से यह रहस्योद्घाटन किया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही उसकी माँ कैकेयी को सौंप चुका है। भरत वन में ही अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उसकी खड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। निर्धारित दिन राम के अयोध्या नहीं लौटने पर भरत चिंतित हुआ और यहाँ तक कि उसने चिता में जलने की तैयारी भी कर ली। राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पर संदेह किया था। 14 वर्ष बाद जब वह लौटकर अयोध्या के बाहरी भाग पर पहुंचा तो उसने हनुमान को भरत के पास उसे यह सूचना देने के लिए भेजा, उससे कहना कि मैं भारी सेना लेकर वापस आ गया हूँ। विभीषण और सुग्रीव भी मेरे साथ हैं। उस समय तुम उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ना, देखना कि यह सब सुनने के बाद वह जल्दबाजी में कौन से कदम उठाता है, क्योंकि अयोध्या के राजा के रूप में उपलब्ध सुख और भोगविलास को भला कौन छोड़ना चाहेगा। राम सीता के चरित्र पर हमेशा संदेह करता था। उसने सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम के आदेशानुसार सीता जब अग्नि परीक्षा दे रही थी तब उसे उसके गर्भवती होने का पता चला। सीता की शुचिता संबंधी चर्चा उस समय हर व्यक्ति की जुबान पर थी। राम ने सीता का ध्यान आकर्षित किया कि कैसे लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। फिर उसने बिना अपनी राय बताए सीता को जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया। यह आदेश उसने ऐसे समय दिया था जब सीता गर्भवती थी। जब वाल्मीकि ने सीता को पवित्र बताया तो भी राम ने इस पर विश्वास नहीं किया और सीता को पृथ्वी के गर्भ में समाकर अपने प्राण त्यागने पड़े। यह जानते हुए भी कि सुग्रीव व विभीषण दोनों धोखेबाज हैं और अपने ही भाइयों को मरवाकर उनकी गद्दी हासिल करने की निकृष्ट इच्छा रखते हैं, राम ने उन दोनों से दोस्ती की थी। राम ने गैर वफादार भाई के कहने पर बाली को, जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, छिपकर पीछे से मारा। यह वही राम था जिसमें बलि से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे राम को अज्ञानी लोग अपना हीरो समझते हैं, जबकि ब्राह्मण उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाते। विभीषण द्वारा राम की अधीनता स्वीकार करते समय राम अनजाने में अपनी बुरी और धोखेबाजी भरी नीयत के बारे में बता देता है। उस समय राम ने भरत की प्रशंसा की थी कि धरती पर एकमात्र भरत ऐसा वफादार और आज्ञाकारी है जो उसको, बड़े भाई को, दुष्ट होने के बावजूद अपना सकता है। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या कोई और भाई हैं जो भरत की तरह आज्ञाकारी और वफादार हों? इस तरह देखें तो राम ने यह मान लिया था कि वह दुष्ट है। बाली को मारते हुए राम ने अपने इस कार्य को यह कहते हुए उचित ठहराया कि जानवरों को मारते हुए धर्म का पालन जरूरी नहीं है, और राम ने बाली को इस आधार पर मार डाला कि उसने विवेकानुसार आचरण नहीं किया था। बाली को उस पर लगे आरोपों का जवाब देने का मौका देने की कोशिश किए बगैर राम ने केवल स्वार्थी सुग्रीव के कहने पर बाली की हत्या कर दी। राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक, स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत सी यातनाएं दी थीं। राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था, जैसे ताड़का। राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों से झूठ बोला था।
राम ने यह कहते हुए स्त्रियों का अपमान किया कि औरतों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने गुप्त भेद पत्नी को भी नहीं बताने चाहिए। राम में हमेशा ही यौन सुख के प्रति अनुचित आसक्ति थी। राम ने कई जीवों को अनावश्यक रूप से मारा तथा उन्हें खा गया। राम ने कहा था कि वह केवल राक्षसों को मारने के लिए बन गया था। उसने कहा कि वह इसलिए भी बन गया था क्योंकि उसने किसी और को यह वचन दिया था कि वह राक्षसों का नाश करेगा। राक्षसों को जबरन लड़ाई में घसीटने के लिए राम ने सीता के मना करने के बावजूद रावण के राज्य में प्रवेश किया था। घर से लड़ते हुए राम ने कहा था, जंगल में मुझे सिर्फ राक्षसों को मारने के एकमात्र मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया है। स्वार्थवश राम ने खुद को सुग्रीव के हवाले कर दिया, जो स्वयं बेहद नालायक और विश्वासघाती था। राम ने सुग्रीव से कहा था कि मुझे स्वीकार कर लो, मेरे ऊपर दया करो। यह जानते हुए भी कि विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखा दिया है, राम ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन पहले ही दे दिया था। बाद में उसने अंगद को दूत बनाकर रावण को यह संदेश भेजा कि अगर वह उसे सीता को लौटा देता है तो वह लंका पर अपना दावा छोड़ देगा। रावण को कहो कि अगर उसने सीता को लौटा दिया तो मैं लंका उसके पास ही छोड़ दूंगा। इससे यह सिद्ध होता है कि रावण अन्य तरह के दोषों से मुक्त था। लेकिन राम अविश्वसनीय व्यक्ति था। भरत, कैकेयी, प्रजा एवं गुरुजन सभी वन में राम के पास गए। उन्होंने राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने राम के समक्ष सत्याग्रह भी किया, किंतु जिद पर अड़े कठोर हृदय राम ने उत्तर दिया, मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय कर लिया है और मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा। इस प्रकार उसने लौटने से इनकार कर दिया और उसी राम ने अपने पिता के वचनों का तिरस्कार कर उस समय अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर लिया था, जब दशरथ ने उसको ऐसा प्रस्ताव दिया था। वह यह भूल गया था कि यह गद्दी भरत को देने का वचन दशरथ कैकेयी को दे चुका है। राम ने न केवल गद्दी प्राप्त करने की इच्छा जताई, बल्कि जब से उसके पिता ने उसे जंगल जाने का आदेश सुनाया तभी से लेकर जंगल से वापस आने पर तथा राजतिलक होने तक वह अयोध्या का राजा बनने का स्वप्न देखता रहा। अपनी कई बातों से राम ने स्वयं कई बार इसको उजागर किया है। शूद्र होकर भी तपस्या जैसा वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण राम ने शंभूक का कत्ल किया। उत्तरकांड 76 सर्ग। लक्ष्मण को एक नदी गुप्तार घाट पर सरयू नदी में फेंककर साधारण मनुष्य की भांति राम भी उस नदी में जा गिरा और वहीं मर गया। उसके बाद राम का जन्म उपेंद्र के रूप में हुआ। अपने हाथ की ओर देखकर राम ने संस्कृत में कहा, अरे ओ दाहिने हाथ, तुमने इस शूद्र की ऐसे बेहिचक हत्या कर दी जैसे शूद्र को मारकर ही ब्राह्मण के मृत बेटे को जिंदा किया जा सकता है। क्या तुम राम के ही शरीर का हिस्सा नहीं हो? राम जिसने तपस्या कर रहे शंभूक की बगैर किसी गलती के लिए निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी थी, उस राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर आज राम की तरह का कोई राजा होता तो उन लोगों की क्या दशा होती जिन्हें शूद्र कहा जाता है। राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह शिव का था। वह पहले से ही टूटा हुआ था। विभिन्न रामायणों और परशुराम द्वारा इसका समर्थन किया गया है। जब राम ने धनुष को तोड़ा उस समय उसकी उम्र पर जरा ध्यान दीजिए। राम की मां के अनुसार राम ने जब धनुष तोड़ा उस समय उसकी उम्र 5 साल थी। उसके पिता के अनुसार वह लगभग 10 साल का था। उसकी पत्नी सीता के अनुसार उसकी उम्र 12 साल थी। उसकी उम्र चाहे जो रही हो, कहानी के अनुसार वह धनुष पहले से ही टूटा हुआ था। नवलार डॉक्टर सोमसुंदरा भरथियर का दृष्टिकोण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम भला और ईमानदार व्यक्ति नहीं था। अनेक कपटपूर्ण कार्यों में उसका हाथ था।
राम इस तथ्य को भली भांति जानता था कि अयोध्या की गद्दी पर उसका दावा जायज नहीं है और भरत उसका कानूनी वारिस है। राम के पिता दशरथ ने भरत की माता कैकेयी से विवाह करने के पूर्व ही कैकेयी के पिता को यह वचन दिया था कि कैकेयी से पैदा होने वाले पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। केवल इसी शर्त पर कैकेयी की दशरथ से शादी कराई गई थी। राम इस तथ्य से अवगत था और उसने खुद इस सत्य को स्वीकार किया है। राम ने खुद भरत को यह बात बताई थी और उससे यह विनती की थी कि वह मां कैकेयी को इसके लिए दोषी न माने। राम की मां कौशल्या, वशिष्ठ, अन्य ऋषियों और मंत्रियों को भी यह मालूम था। संक्षेप में कहें तो राम की मां, ऋषि, गुरु और मंत्री भरत को छलपूर्वक से गद्दी से वंचित करने और राम को अयोध्या का राजा बनाने के लिए दशरथ के षड्यंत्र में शामिल थे। एक अमेरिकन ओबेई मेनन की लिखी रामायण, यह रूसी अखबारों में प्रकाशित हुई थी। अमेरिकी व्याख्या में राम को शिकागो के गैंगस्टर की प्रकृति का बताता है और सीता को सरल हृदय की बालिका, जो रावण द्वारा हरण किए जाने के बावजूद खुश दिखती थी। देखिए 20 नवंबर 1954 को प्रकाशित न्यूज एंड व्यूज फ्रॉम द सोवियत यूनियन, वॉल्यूम नंबर 13, जिल्द नंबर 263, प्री 2।